स्क्रीन सभी को दिख रही है कि नहीं अभी? सब। ओके। नहीं सर। एक मिनट, कुछ टेक्निकल इशू आया। चलिए। स्लाइड सबको शो ऑफ हो रही है कि नहीं? यस सर। ओके। कोई वॉइस में दिक्कत तो नहीं है हमारे? अभी सही है। चलिए ठीक है, स्टार्ट हम लोग करते हैं। हाँ, आज का अपना जो टॉपिक है वह है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। ठीक है। सभी लोग जानते हैं कि जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है वह एलाइड का बहुत बड़ा पोर्शन लेके आता है। ठीक है। 120 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन आपके एलाइड के आते हैं एंड रिमेनिंग 60 आपकी होम्योपैथी के आते हैं। वॉइस मेरी जा रही है ना सभी को? यस सर। हाँ। तो इसमें क्या है कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन केवल अकेले 16 क्वेश्चन लेके आता है। जैसे होम्योपैथिक सब्जेक्ट में क्या है, मेटेरिया मेडिका 16 क्वेश्चन लेके आता है। ठीक है। तो वैसे एलाइड में पीएम आपका 16 क्वेश्चन लेके आएगा। ठीक है। तो आइए हम लोग ऐसे टॉपिक को कवर करते हैं कि जो बार बार क्वेश्चन पेपर में आते हैं और उसके बिना पेपर बन नहीं पाता है। देखो, जैसा कि सभी लोग इस समय तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कोई 10 घंटे, कोई 12 घंटे, कोई 10 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका वे सही होना चाहिए। आप 6 से 7 घंटे ही पढ़िए, लेकिन आपका वे जो होना चाहिए वह स्मार्ट वे में होना चाहिए। आपको यह जानकारी होनी चाहिए क्या चीज आपको पढ़ना है। बहुत अनावश्यक चीजें इस समय बिल्कुल नहीं पढ़नी है, क्योंकि बिल्कुल क्रिटिकल टाइम इस समय चल रहा है। ठीक है। जो इस समय लास्ट का टाइम होता है, डजन मैटर आपका कंपटीटर 1 साल से तैयारी कर रहा है, 2 साल से 3 साल से, कोई मतलब नहीं है। जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसको समेटने का इस समय टाइम आ गया है। तो आइए हम लोग अपना टाइम बचाते हैं और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है। 5 मेजर टॉपिक हम आज आज करने के विचार में हैं। 5 टॉपिक करेंगे, रिलेटेड कंपैरिजन को रिलेशन करके पॉइंट बताएंगे और उससे संबंधित 10
ओरिएंट मतलब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। ये सभी लोग जानते हैं कि चाहे एमडी दीजिए और चाहे एमओ दीजिए, सीवीएस एक मेजर पोर्शन लेके आता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीवीएस में हम लोग देखेंगे रोमेटिक फीवर। रोमेटिक फीवर के बिना क्वेश्चन पेपर बनता नहीं है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में, ठीक है। और जब रोमेटिक फीवर का नाम आता है तो वहां पे सभी लोग जानते हैं जोन्स क्राइटेरिया का नाम आता है। जोन्स क्राइटेरिया में दो उसमें दिए हुए हैं, एक तो मेजर और दूसरा माइनर, ठीक है। तो स्मार्ट वे क्या है, जैसे कि कभी कभी मेजर पूछता है और कभी कभी माइनर पूछता है, तो आप लोग मेजर को याद रखिए, माइनर अपने आप ही तैयार आपका हो जाएगा। तो जो मेजर में कौन कौन से आते हैं, आपका कार्डाइटिस आता है, पॉलीआर्थराइटिस आता है, कोरिया आता है, इरिथेमा मार्जिनेटम आता है, निडुल आता है। कोई हमको बताए कोड नंबर 11 से लेकर 20 के बीच में माइनर वाले में क्या क्या आते हैं, बताओ। कोड सब नंबर 11 फीवर, से 20। अचैल्जिया, और पीआर इंटरवल इंक्रीज रहेगा, और ईएसआर बढ़ा रहेगा। बहुत बढ़िया है, ठीक है। माइनर में क्या रहेगा, फीवर आएगा, आर्थेल्जिया रहेगा, एलिवेटेड ईएसआर अथवा सीआरपी रहेगा, एंड प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल होगा। तो इससे एक आपका क्वेश्चन तय हो गया, +4 आपका मार्क आ गया, ठीक है। तो आप लोग जब भी अपना नोट्स देखिएगा, किताब देखिएगा, बुक, तो उसमें रोमेटिक फीवर को अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, जोन्स क्राइटेरिया के बारे में, मेजर क्या है और माइनर क्या है। और यहाँ पे हम यह भी बताना चाहेंगे, जो अभी तक बहुत ज्यादा पूछा गया है इस पे केवल दो पे कंफ्यूजन कराता है क्या, एक तो पॉली आर्थराइटिस और दूसरा क्या है, आर्थेल्जिया। चूंकि मिलते जुलते नाम है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि पॉली आर्थराइटिस आपका मेजर में आता है एंड आपका पॉली आर्थेल्जिया आपका माइनर में आता है। तो यहां आपका रोमेटिक फीवर कंप्लीट होता है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है एमआई से बनता है, मायोकार्डियल इनफॉरेक्शन, ठीक है, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे ज्यादा मार्कर से क्वेश्चन बनते हैं, सभी लोग जानते हैं। अच्छा, इसमें से कोई कोड 1 से लेकर 10 के बीच में बताएगा, सबसे पहले मार्कर कौन सा आता है और सबसे लेट मार्कर कौन सा आता है, बताओ। कोड नंबर 1 से लेकर 10 के बीच में। सर अर्लीस्ट मायोग्लोबिन है और लास्ट में ट्रोपोनिन टी। लास्ट में क्या है, सर ट्रोपोनिन। कोई और बताओ, 1 से लेकर 10 के बीच में, सही बात है गलत है, बोलो भाई। तो अर्लीस्ट सीखे हैं। और लास्ट में क्या है, बस खेल अपना खेलना है, जो 16 क्वेश्चन है खेल खेल में निकलेंगे आपके। बस यही मान लो, आप लोग अभी ना बता पाओगे, लेकिन इतना मैं स्ट्राइक कर दे रहा हूं दिमाग पे, आप जानते मान अपनी किताब देखोगे, नोट्स देखोगे, बताओ। लेट में क्या है, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला मायोग्लोबिन है और लास्ट वाला एलडीएच होता है। एलडीएच होता है। एल से लेट और एल से एलडीएच, कोई बात नहीं, अगर गलती होता है कोई बात नहीं, आपको फाइनल एग्जाम में गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो एक चीज यहां पे है, 1 मिनट, मेरा मोबाइल भी चल रहा है, उससे उससे भी वॉइस आ रही है। तो इसमें क्या है, इसमें एसटी एलिवेशन देखा जाता है, एंड पैथोलॉजिकल क्यू देखा जाता है, एंड इंक्रीज ट्रोपोनिन देखा जाता है, जो कि मोस्ट स्पेसिफिक होता है। और हाँ, इसमें भी क्वेश्चन सर कहां से बनाते हैं, हाँ, सर सर वो लास्ट वाला मार्कर का नाम क्या था? एलडीएच। ओके, थैंक यू। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं लोग, कि जो मार्कर होते हैं वे इनिशिएट कितने टाइम में होते हैं, पीक कितने टाइम पे होते हैं, एंड डिक्लाइन कितने टाइम पे होते हैं, तो इसको भी आप लोगों को देखना है, ठीक है। एंड इससे जो एमआई का ईसीजी होता है, ईसीजी वाला भी पोर्शन आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे एमआई कंप्लीट होता है। अब आइए हाइपरटेंशन, सभी लोग जानते हैं क्लासिफिकेशन, टाइप इसका कितना होता है, कोड नंबर 21 से लेकर 25, टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, कोड नंबर 21 से लेकर 30, 2130। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन कितने प्रकार का होता है, बोलो। कोड नंबर 31 to 40, कोड नंबर 41 to 50। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, कितने प्रकार का हाइपरटेंशन होता है, बताओ। कोड नंबर 1 से लेकर 10। मेरी वॉइस नहीं सर जा दो रही है क्या टाइप का किसी होता को, है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी होता है। प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है,
बताओ भाई। प्राइमरी ग्रेजुअली होता है, जेनेटिक्स सर वगैरह से वो डिपेंड करता है, जो हेरिडिटरी आता है। और सेकेंडरी जो होगा वो किसी क्रोनिक चलो, मेटाबॉलिक डिजीज की वजह से होता है, लाइक हाँ, क्रोनिक प्राइमरी किडनी सेकेंडरी आपका डिसीज। डिफिनेशन नहीं पूछेगा, केवल यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा यह चार मेजर ऑर्गन को प्रभावित करते हैं। चारों मेजर ऑर्गन का नाम बता दो आप लोग, क्या क्या है। कोड नंबर 11 से लेके 20 बताओ। सर किडनी, हम्म थायराइड, पैराथायराइड, हम्म और उसके बाद चार मेजर सर बोले हैं, किसी प्रोमिनेंट ऑर्गन का नाम बताइए, प्रोमिनेंट ऑर्गन। एंडोक्राइन। कोई भी। चलो हम बोल रहे हैं, बताना सही एक गलत है। किडनी, ब्रेन, हार्ट, रेटिना। सही है, सर गलत है। गलत गलत है। है, करेक्ट है, करेक्ट है, यस सर, नहीं करेक्ट है। सर सही है। करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। सही इसमें है। ऑल द अबव करके आएगा। अब जो तीसरा क्वेश्चन बार बार आता है, हर्ट साउंड से आता है। इसके बिना भी पेपर सीवीएस का बनता नहीं है। यह आपका फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड पीएम इंक्लूडिंग करके आता है। इसमें S1, S2, S3 एंड S4 के बारे में पूछता है, कब कौन सा हर्ट साउंड आता है। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं पूछूंगा जो कि बार बार आया है। MS, मिट्रल स्टेनोसिस, किस साउंड में सुनाई पड़ता है, लाउड या सॉफ्ट? S1 साउंड के किस में सुनाई देता है, इसका लाउड रहता है, सॉफ्ट रहता है? MS में सर लाउड। लाउड होता है। एंड इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है, S1 कब आता है? तो ये S1 कब आता है, कास्ड बाय क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकैप्सिड वाल्व। सही है, गलत है? सही है सर। सही है। S2 पूछता सही है है। सर। S2 वाला तो बार बार पूछा गया है, S2 को तो बार बार अंडरलाइन कर लीजिएगा। S2 में क्या है, क्लोजर ऑफ ऑर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, S2 का बार बार पूछा गया है। एंड क्या पूछता है आपसे, वेंट्रिकुलर गैलप के बारे में पूछता है। तो हर्ट साउंड को आप लोग, चारों हर्ट साउंड को पढ़िएगा आप लोग अच्छे से। S1 कब आता है, S2 कब आता है, S3 कब आता है, S4 कब आता है। एंड S2 के बारे में बार बार पूछा गया है। ठीक है। हर्ट साउंड बच्चों में कितने मंथ में सुनाई पड़ता है, बताओ। हर्ट साउंड याद है किसी को? सर 6 वीक। जेस्टेशनल 20, एज वाला। हाँ हाँ, 18 से 20 वीक में, सर 5th 18 से वीक ऑफ 20 वीक में। प्रेगनेंसी। सर फिफ्थ 6 वीक ऑफ वीक। प्रेगनेंसी। 6th वीक या 5th वीक, पांचवा या छठवां, कौन सा सप्ताह? फिफ्थ है शायद। 5th वीक में। पांचवा। फिफ्थ। ठीक है। फिफ्थ। उसके बाद में क्या पूछता है, इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस के बारे में बार बार पूछा गया है। इसके बिना भी पेपर नहीं बनता है। इसमें एक क्राइटेरिया पूछता है, जिस क्राइटेरिया का नाम क्या है, डॉक क्राइटेरिया। ठीक है। यह क्या चीज होता है, इसमें डायग्नोसिस कॉमनली यूज डॉक क्राइटेरिया इंक्लूडिंग पॉजिटिव ब्लड कल्चर एंड इको कार्डियोग्राफिक एविडेंस। ठीक है। लास्ट में क्या पूछता है, मरमर। मरमर के बिना भी क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो आप लोग मरमर को अच्छे से पढ़िएगा। और इसके बाद में मरमर का ट्रिक मैंने बोला है, बताया है, तो आपको मरमर का ट्रिक हम बता देंगे। जैसे कि क्या है, MS, मिट्रल स्टेनोसिस में ओपनिंग स्नेप के दौरान में होता है। तो मरमर वाला हम आपको स्लाइड दे देंगे, ट्रिक मैंने बनाया है, वहां पे हम लोग उसको समराइज कर लेंगे अच्छे से। ठीक है। तो यहाँ पे CVS में क्या है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड ECG बेस्ड एंड मरमर बेस्ड MCQ। जब आप प्रीवियस पेपर लगाएंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें ECG पर बेस्ड आधारित क्वेश्चन और एंड मरमर पर बेस्ड आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं। सुपरफिशियली यहाँ पे हमने CVS कंप्लीट कर लिया। अब CVS से करेंगे क्वेश्चन हम लोग, आइए देखते हैं उसको। CVS पहला क्वेश्चन है, कोड नंबर 1 से लेके 10 वाले बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। MI का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? पहला है रोमैटिक फीवर, एथेरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डाइटिस और इंडोकार्डाइटिस। बताओ, बहुत सोच के बताना है, बहुत जल्दीबाजी में एथेरोस्क्लेरोसिस। नहीं बताना है। बताओ भाई। एथेरोस्क्लेरोसिस। सर बी। और कोई? सभी। सभी। B सही है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या चीज होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी में फैट का डिपोजिशन हो जाए, जिससे कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी, तो वो इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएंगे। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे मैंने सिंपल से एवरेज क्वेश्चन दिया है, और मैं फिर से याद कराना चाहूंगा आपको, कंपटीशन का ये बहुत ही बारीक पॉइंट है क्या, क्योंकि 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, स्टैंडर्ड, एवरेज एंड सिंपल।
और आप लोग टॉपर को देखिए, चाहे किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट को देखिए, वे सिंपल और एवरेज को लेके ही सिलेक्शन पाते हैं। ठीक है, आप लोग अगर हार्ड को नहीं भी टच अगर करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपके सिंपल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, कोड नंबर 21 से लेके 30, 21 से 30। ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट एनाफिलेक्टिक शॉक। एनाफिलेक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? एट्रोपिन, एड्रेनालिन, डोपामिन की डिकॉक्सिन, ट्राइकैप्सिड। बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बी। बी, सर डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन। और कोई बोलो। बी एड्रेनलिन। बी, एड्रेनालिन। और कोई? एड्रेनलिन। एड्रेनालिन। एड्रेनालिन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एट्रोपिन का नाम आया है, क्योंकि मैं मटेरिया मेडिका बहुत पढ़ाता हूं तो तुरंत पूछूंगा, इसमें एट्रोपिन किससे बनती है? मेडिसिन का नाम बताओ। बेलाडोना। बेलाडोना से बनती है। बहुत बढ़िया। अब चलो तीसरा है क्वेश्चन, जो कि कोड नंबर 31 से 40 वाले बताएंगे। क्या है तीसरा? मोस्ट कॉमन वाल्व इन्वॉल्व इन रोमैटिक हार्ट डिजीज। रोमैटिक हार्ट डिजीज में मोस्ट कॉमन वाल्व कौन सा इन्वॉल्व होता है? ऑर्टिक होता है, मिट्रल होता है, पल्मोनरी होता है कि ट्राइकैप्सिड होता है? बताओ भाई तीसरा। कोड नंबर 31 से लेके 40 वाले बताएंगे, और यही सब आपको पेपर में मिलने वाले हैं, लिख के मैं दे रहा हूं। चलो बताओ। सर मिट्रल। मिट्रल। और कोई? मिट्रल। मिट्रल सही आंसर है। बहुत बढ़िया आंसर है, बहुत बढ़िया तैयारी है। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन पे आओ। कोड नंबर 21 से लेके 30 वाले बोलेंगे, 21 to 30। चौथा क्या बोल रहा है? ईसीजी फाइंडिंग इन हाइपरकैलेमिया। देखो भैया, इस पर ईसीजी बहुत पूछा गया है। कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। इस पर ईसीजी फाइंडिंग बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको भी करोगे। तो इसमें क्वेश्चन है, हाइपरकैलेमिया में ईसीजी फाइंडिंग क्या होती है? हाइपरकैलेमिया मतलब पोटेशियम जब ज्यादा हो जाता है तो ईसीजी की फाइंडिंग क्या होती है? ए यू वेव, चार्ल टी वेव, एसटी डिप्रेशन और क्यू वेव। क्या होता है बताओ। टॉल टी वेव। बी टॉल टी वेव। टॉल टी वेव सही है, बिल्कुल सही है। नो। ठीक है, यस सर। कौन नो कौन बोला? सही है, चार्ल टी वेव। ठीक है, अब पांचवा जो क्वेश्चन है, कोड नंबर 41 to 50 बताएंगे। पांचवा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ है। क्या है? नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होता है अनुमानतः? 30%, 40%, 60% और 80%? बताओ। ये सब मैं पूरा पीडीएफ आपको दे 40%। दूंगा लास्ट में। बताओ भाई कितना होता है? बी सबको 40%। बताना है। नहीं नहीं, 41 to 50 कोड वाले, 41 से 50। पांचवा क्वेश्चन बताओ भाई। 30, 40, 60 और 80? 60 कौन बोला? 60%। 60%। सही है। हमारे कॉन्फिडेंस पे न जाइए, 60 को मैंने थोड़ा प्रेशर देके बोला कि सही है गलत है। चलो सही है, यहाँ पे टाइम ज्यादा अपना गवाएंगे नहीं हम लोग। 60% सही है, और यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन, कोड नंबर 51 to 60 बताएंगे। 51 से लेके 60 वाले बताएंगे। छठवा क्या बोल रहा है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मोस्ट कॉमन काज क्या है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। फियोक्रोमोसाइटोमा है, रीनल डिजीज है, आर कुशिंग सिंड्रोम है, आर कोरेक्शन है? रीनल क्या है डिजीज। बताइए। रीनल डिजीज। सही है। यस सर। फियोक्रोमोसाइटोमा क्या है? कोड नंबर 1 से लेके 10 वाले बताएंगे। ट्यूमर फियोक्रोमोसाइटोमा ऑफ बार बार पूछ। एड्रेनालिन। और इसमें वेट लॉस होता है कि वेट गेन होता है? द वेट लॉस। वेट लॉस। और यही जब आप लोग प्रीवियस से लगाएंगे, बार बार पूछा गया है, कम से कम 100 बार पूछा गया है कि इसमें क्या होता है, इसमें वेट लॉस होता है। सातवां क्वेश्चन, कोड नंबर 61 से लेके 70, 61 to 70। सातवां क्या है? ट्रोपोनिन इज ए स्पेसिफिक मार्कर। अब बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन। लीवर इंजरी, रीनल इंजरी, एमआई इंजरी, ब्रेन इंजरी? माई इंजरी। बोलो भाई।
MI इंजरी बच्चों वाला। ये फिर माई आठवां है कोड नंबर 21 से लेकर 30 वाले बताएंगे मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, यह भी बार बार आया हुआ है। मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज VSD क्या है? VSD VSD सही है, बताओ कोई। यस सर यस DO है। सही है। अब 9वां क्वेश्चन, इसके बिना पेपर नहीं बना है। कोड नंबर 21 से लेकर 30 वाले बोलेंगे पल्स पैराडॉक्सिस इज सीन इन AS कार्डियक कार्डियक टैम्पोनेट टेम्पोनेट MI हाइपरटेंशन, किसमें? कार्डियक टैम्पोनेट। पल्स पैराडॉक्सिस क्या चीज होता है, बता दो भाई जल्दी से, बोलो। कोड नंबर 1 से 10 वाले बताओ पल्स पैराडॉक्सिस क्या चीज होता है? सर इसमें ड्रॉप हो जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में। कितना 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 mmHg? ये लेस जब देन हम लोग 10 इंस्पिरेशन mmHg। करते हैं तो जुगुलर वेन का प्रेशर डिक्रीज करता है, मतलब 10 mm मतलब कम 10 होता है इसमें। mmHg लेस डिक्रीज देन करता है। बहुत बढ़िया आंसर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आज का CVS का लास्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है हमको, रुको। क्वेश्चन है ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस। सीवियर AS में बोल रहा है कौन सा ड्रग नहीं देना चाहिए? ACE इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, नाइट्रेट और डाईयूरेटिक, बताओ। चूंकि अब जो एलाइड का पेपर है बहुत ही स्टैंडर्ड पेपर बना हुआ है, तो बिल्कुल ही एलाइड को हम टच करके इसको दे रहे हैं। ये किसको बताना है, सबको बताना है? नहीं, कोड नंबर 30 से लेके 40 बताओ। सर 30 नाइट्रेट से से। लेके नाइट्रेट से, सही है, बिल्कुल सही यस है। सर। ठीक है, तो बहुत बढ़िया आप लोगों ने आंसर दिया। नेक्स्ट है चैप्टर, हम लोग देखेंगे टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड मरमर वगैरह वाला, हम बाद में उसको भेज देंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला नाम आता है ब्रोंकियल आस्थमा। ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यह कैसा होता है? ब्रोंकियल अस्थमा रिवर्सिबल एयरवे ऑफ ट्रैक्शन होता है। ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा का ट्रायड आप लोग बता दीजिए, क्लिनिकल ट्रायड क्या क्या होता है? कोड नंबर 21 से लेकर 30 बोलेगा क्लिनिकल ट्रायड। बोलो भाई, सिम्टम में क्या क्या ट्रायड में आएंगे? सर कोड नंबर सैम्पटस 1 से, ट्रायड। हाँ बताइए। व्हीजिंग आएगा, नेजल पॉलिप और एज्मा और एस्पिरिन सेंसिटिविटी, जो सैम्पटस ट्रायड यही है ना सर? अच्छा कोड नंबर 1 से 10 वेरीफाइड करिए, बोलिए। मतलब अस्थमा में क्या सिम्टम आए ये बताना है? यस, ट्रायस जो प्रोमिनेंट सिम्टम होते हैं, ट्रायस बताइए इसके। हाँ तो सर डिस्निया का सरकमफेरेंस स्पाइरल होता है, और वो चारकोट लीनियर क्रिस्टल होता है, क्रियोला बॉडी बनता है इसमें। चलो तो साइन आपने बता दिया, चलो ठीक है। व्हीजिंग आएगा, कफ आएगा, ब्रेथलेसनेस आएगा। ठीक है, अस्थमा। और जब डिस्निया अस्थमा का के बारे में फेजिंग। बात, हाँ, और जब अस्थमा के बारे में बात चली है, एक मलेरिया का क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए। किसके अस्थमा में लिखा था कि प्रोट्रूडिंग ऑफ टंग से उसको एब्जॉर्प्शन आता है, जीभ बाहर निकालने से उसको आराम मिलता है, मेडिसिन का नाम क्या है? काली कारक। मेडोराइनम। मेडोराइनम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है COPD से। COPD के बिना पेपर बनता नहीं है। इसमें दो टाइप होते हैं। कोड नंबर 30 से 40 बताओ कौन कौन से टाइप होते हैं? COPD के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? कोड सर वो नंबर, ऊपर वाला, सर वो क्या होगा ट्रायड वाला कोड का नंबर, आंसर? चलो ऊपर हम जो उसको बता क्वेश्चन था देंगे। सर कोड नंबर 30 से 40 वाले बताइए। COPD में दो पार्ट होते हैं डिजीज की, कौन कौन से पार्ट होते हैं? 30 से 40 वाले बताइए। एम्फाइजेमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एम्फाइसेमा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। एम्फाइसेमा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कितने, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या सिम्टम होता है कफ का? कोड नंबर 1 से लेकर 10। सर परसिस्टेंट कफ रहेगी 3 महीने तक 2 साल से। हाँ, 3 महीने 2 साल से, बहुत बढ़िया। ठीक है, ब्लू ब्लोटर एंड पिंक पफर क्यों क्यों इसको बोलते हैं? कोड नंबर 21 से लेकर 30 बताओ।
ब्लू ब्लोटर किस में आएगा? एम्फाइसेमा में आएगा कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में आएगा? सर क्रॉनिक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में ब्लू ब्लोटर ब्रोंकाइटिस। आएगा एंड पिंक पफर उसमें आएगा। चलो ठीक है, ज्यादा इसमें टाइम नहीं गवाएंगे। फिर आते हैं निमोनिया। निमोनिया में दो प्रकार की निमोनिया के बारे में बहुत बार आया हुआ है, लोबार एंड ब्रोंको निमोनिया। ठीक है, लोबार निमोनिया क्या चीज होता है? कोड नंबर 11 से लेके 20 वाले बताओ। लोबार निमोनिया में लंग्स का कौन सा पार्ट प्रभावित होता है? लोकेशन। सर लोब्स उसमें प्रभावित होंगे। पूरे लोब? इंटायर लंग। यस सर। हाँ, उसमें क्या है कि उसमें लोबार निमोनिया इन्वॉल्व होल लोब, पूरा यह लोब प्रभावित करता है। और जबकि ब्रोंको निमोनिया क्या काम करता है? अफेक्ट पैची एरिया ऑफ द लंग। पूरा 6-7 लाइन का क्वेश्चन देगा, डायग्नोसिस ऐसे ही हम लोग करेंगे उसमें। ठीक है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ निमोनिया क्या होता है बताओ? मोस्ट कॉमन काज। सर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। टीबी के बिना पेपर बन नहीं पाता है, और टीबी दो प्रकार के होते हैं, सभी लोग जानते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी टीबी। कोड नंबर 30 से 40 बताओ, प्राइमरी टीबी किसको बोलते हैं? बताओ, बोलो भाई। जो सब होता है बचपनी में वो प्राइमरी होता है, जो लैटेंट रहता जो है। अपने स्थान से हटता नहीं है। सेकेंडरी टीबी क्या है? जो बाद में उसको इन्फेक्शन मिलता है, वो मिलता है तो उसके बाद फिर वो हो जाता है हाँ, लैटेंट। सेकेंडरी टीबी रिजल्ट फ्रॉम रीएक्टिवेशन। एक रीढ़ की हड्डी में भी टीबी होती है, नाम बताओ तो भाई। पॉट्स डिजीज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है। उसके बाद में क्या है? एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। यह क्या चीज होता है? नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा होता है। एंड क्वेश्चन कहां कहां पूछे गए हैं यहाँ पे? तो एक्सरे इंटरप्रिटेशन इज अ कॉमनली आस्क्ड। एक्सरे देके बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन इससे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, पहला क्वेश्चन कोड नंबर 1 से 10। मोस्ट कॉमन काज ऑफ सीओपीडी, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बता दो भाई। स्मोकिंग, टीबी, अस्थमा, पोल्यूशन। स्मोकिंग। स्मोकिंग सही है। अब कोड नंबर 21 से लेके 20 वाले बोलेंगे। बैरल शेप्ड चेस्ट इन सीन, बैरल शेप्ड चेस्ट किस में देखा जाता है? आस्मा, सीओपीडी, निमोनिया, टीबी। बैरल शेप्ड चेस्ट इज सीन बहुत बार पूछा गया है। अस्थमा में, सीओपीडी में, निमोनिया में, टीबी में, कहां पे बताओ? कोड नंबर 21 से लेके 30। सीओपीडी। अब वेरीफाई करेंगे, कोड नंबर 61 से लेके 70 सही है गलत है? तो सीओपीडी। अच्छा, वेरीफाई हो गया, मतलब इसका आंसर सही है, बिल्कुल ये राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, कोड नंबर 30 से 40 बताएंगे। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लंग कैंसर, लंग कैंसर का मोस्ट कॉमन टाइप क्या होता है? एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस, स्मॉल सेल, लार्ज सेल, बताओ। एडिनोकार्सिनोमा। वेरीफाइड करिए, कोड नंबर 1 से लेके 10 सही है गलत है? ये सर सही है। सही है, ठीक है। चौथा बताएंगे 50 से लेके 60 के बीच वाले। क्लबिंग इज अ कॉमनली सीन इन, क्लबिंग के बिना क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है। क्लबिंग कहां पाया जाता है? आस्मा, ब्रोंकोएक्टेसिस, सीओपीडी और राइनाइटिस, बताओ भाई। क्लबिंग बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कोड नंबर 61 से लेकर 70 के बीच वाले बताइए, क्लबिंग कहां पाया जाता है? अस्थमा, ब्रोंकोएक्टेसिस, सीओपीडी, राइनाइटिस। भाई इसके बिना तो पेपर नहीं बनता है। तो ब्रोंकिएक्टेसिस। ब्रोंकिएक्टेसिस। वेरीफाई करो भैया, 20 से लेके 30 वाले सही है गलत है? सही है सर। सही है, ब्रोंकोएक्टेसिस। पांचवा वाले बताएंगे 21 से लेके 30 वाले। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर टीबी डायग्नोसिस, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। टीबी डायग्नोस करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? मोन्टेक्स टेस्ट है, एक्सरे है, स्पूटम टेस्ट है, कि आपका कहां गया? हाँ, स्पूटम है कि आपका ईएसआर है, बताइए। सर स्पुटम। स्पूटम सही है। यस सर। कोड नंबर 1 से लेके 10 वाले बताएंगे मोन्टेक्स टेस्ट कहां पे होता है टीबी में, बता दो भाई जल्दी से, 1 से लेके 10 वाले।
सर वो स्क्रीनिंग में करते हैं ना? एपिडेमिक जब होता है तो स्क्रीनिंग में करते हैं। बहुत बढ़िया। छठवां बताएंगे कोड नंबर 61 से लेके ऑनवर्ड, जितने भी हैं 61 से लेके 61 से ऑनवर्ड। क्या है? मोस्ट कॉमन काज ऑफ हेमेटोसिस इन इंडिया। बलगम में खून आने का भारत में सबसे बड़ा कारण क्या है? कैंसर, टीबी, निमोनिया, पीई। बताओ भाई टीबी। कौन सा है? टीबी। टीबी। वेरीफाई करो भाई। 31 से लेके 30 वाले, 31 से लेके 40 वाले सही है? 31 से 40 वाले सही है? 40 से 50 वाले सही है? मेरी वॉइस नहीं जा रही है क्या किसी को? इक्कीस से लेके 30 वाले बताइए, सही है क्या आंसर? सही है सर। चलो ठीक है। फिर सातवां बताएंगे कोड नंबर 1 से लेके 10 वाले। सातवां क्या बोल रहा है? टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलर शो। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलर क्या शो करता है? लो CO2, हाई CO2, हाई O2 और नॉर्मल CO2। बताओ कोड नंबर 1 से लेके 10 वाले। रेस्पिरेटरी फेलर इसमें सर होगा हाई CO2। हाई CO2। हाई CO2। वेरीफाइड करो भैया। 30 से लेके 40 वाले सही बात है क्या? सही है सर। सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। आठवां कोड नंबर 40 से लेके 50 वाले बोलेंगे। आठवां प्लूरल इफ्यूजन डल नोट ऑन परकशन। जब